परम श्रद्धे दिव्य जीवन परिवार के समस्त सदस्यगण, भक्ति एवं शक्ति स्वरूपा माता, हमें आज भारत चरित्र पर कुछ चर्चा करने का सुयोग मिला है। इस 38वें दिव्य जीवन संघ के आध्यात्मिक सम्मेलन में मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक सम्मेलन। तो आध्यात्मिक सम्मेलन क्या होता है? इस संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हैं और यहाँ उपस्थित होकर विभिन्न प्रकार के स्वाध्याय, सत्संग और साधना के उपाय करते हैं। हमें हमारे पूज्य संतगण बताते हैं एवं उसी क्रम में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा भी करते हैं। अभी आप पूज्य स्वामी जी महाराज से साधन तत्व के बारे में सुन रहे थे। स्वामी शिवानंद जी महाराज ने साधना पर बहुत अधिक जोर दिया है। आप उनके सभी अनुयायी हैं, उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं। छोटे छोटे सूत्र, लेकिन उनके व्यापक प्रभाव को उन्होंने बताया है। याद रखें, सूत्र सदैव छोटा ही होता है, लेकिन सूत्र का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। तो अभी हम लोग निरंतर कल से चर्चा भी करते आ रहे हैं विभिन्न विषयों पर, विभिन्न बिंदुओं पर। उसी क्रम में ये राम कथा है। एक बात हम सबको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि एकमात्र भगवान की कथा ही ऐसी है जो जीवन की व्यथा को मिटाती है। अन्य सभी कथाएं जीवन की व्यथा को और बढ़ाती हैं, उभारती हैं, लेकिन राम कथा व्यथा, जीवन की व्यथा को मिटाती है। और जब हम राम कथा मतलब भगवान की कथा, भगवान से संबंधित किसी भी कथा का आश्रय लेते हैं तो वही कथा हमारे जीवन को रूपांतरित करने के लिए भी प्रेरणा का एक सूत्र बन जाती है। आज हमारे सामने भरत जी, कल आपको केवट जी के बारे में सुनने को मिलेगा। यहाँ प्रसंग देते समय मेरे को थोड़ा सा पलटा दिया है आप लोगों ने। मानस में, रामायण में केवट प्रसंग पहले है, बाद में भरत का है। कोई बात नहीं, उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा हो या सुलटा हो, भगवान की कथा में फर्क नहीं पड़ता। उल्टा जाप जपो मन लाई, है ना? उल्टा सुलटा नहीं, राम कहिए या मरा कहिए, राम राम कहिए तुलसीदास बन जाइए, मरा मरा कहिए तो वाल्मीकि बन जाइए, है कि नहीं? तो ये अद्भुत बात है भगवान की कथा में। तो आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही कम समय में श्री भरत जी की। बंधुओं, माताओं, हमारे भारतवर्ष में महाभारत, रामायण एवं
श्रीमद् भागवत में 3 भरत की चर्चा है और एक भरत और हैं भरत मुनि। इस प्रकार 4 भरत हमारे भारतवर्ष में अति मात्रा में प्रसिद्ध हैं। श्रीमद् भागवत के भरत आपने सब श्रीमद् भागवत की कथा सुनी होगी। श्रीमद् भागवत के भरत जो हैं वे भी चक्रवर्ती हुए हैं, वे भी चक्रवर्ती हुए हैं। और बहुतों का ऐसा मानना है कि उन्हीं चक्रवर्ती भरत के नाम पर हमारा ये देश भारतवर्ष कहलाया है। वे ऋषभ देव के पुत्र थे। श्रीमद् भागवत में जिन भरत का वर्णन है, बाद में उनको जड़ भरत के रूप में भी आप पाएंगे। तो भागवत के भरत भी चक्रवर्ती सम्राट थे। और महाभारत में दुष्यंत एवं शकुंतला का पुत्र भरत वह भी चक्रवर्ती सम्राट हुए। इसीलिए कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उनके नाम पर भरत ये इसका नाम भारतवर्ष हुआ। और रामायण के भरत उनके नाम पर भारतवर्ष नहीं हुआ। वो स्वयं चक्रवर्ती सम्राट तो नहीं हुए, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट की चरण पादुका का आश्रय लेकर उन्होंने चक्रवर्तियों को भी एक प्रमाण दे दिया कि चक्रवर्ती के चरण, जो यथार्थ में चक्रवर्ती है, उनके चरण पादुकाओं का अगर आश्रय ग्रहण किया जाए, उनकी सेवा की जाए और वहां से आदेश लेकर अगर सुशासन किया जाए तो वह महाचक्रवर्ती हो सकता है। यह है रामायण के भरत जी। और जिन भरत मुनि की बात कर रहा था मैं, वे भरत मुनि भारत में नाट्य शास्त्र के गुरु माने जाते हैं। आप जितने भी शास्त्रीय नृत्य जानते सुनते हैं वह सब भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वर्णित है। आप कोई भी नृत्य ले लीजिए, अरे श्रीमद् भागवत के रास को भी ऐसा माना जाता है कि वह भी भरत मुनि द्वारा वर्णित एक नृत्य का प्रकार है। तो माताओं, बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे मानस के भरत की। यहाँ भरत प्रसंग भरत चरित्र लिख दिया गया। मुझे ये नहीं कहा गया कि मैं किस भरत पर बोलूं। श्रीमद् भागवत के भरत अथवा रामायण के भरत अथवा महाभारत के भरत अथवा भरत मुनि वाले भरत। लेकिन प्रसंग देखने पर हमें ये पता चलता है कि आज का प्रसंग रामायण के भरत पर है। ये रामायण के भरत कौन है? महाराज दशरथ आप सब जानते हैं। महाराज दशरथ को सब जानते हैं। उनके 4 पुत्र हैं, जिनमें भगवान श्री राम 1, भरत जी 2, लक्ष्मण जी 3 एवं शत्रुघ्न जी 4। ध्यान रखें, मैं 35 मिनट के अंदर ही मैं खत्म करूंगा, लेकिन ये बहुत कठिन टास्क है। भरत जी पर 30 और 35 मिनट में बोलना मैं समझता हूं दुनिया का सबसे कठिन कार्य है। क्योंकि भरत जी पर महीनों तक भी बोला जाए, मासों पर्यंत यदि कहा जाए, तथापि भरतंकर चरित्र एपरि विस्मयकारक, एते विचित्र, एते विलक्षण एवं एते रसमय कहवा मुश्किल। मास पर्यंत कहले मध्य सरीब नाही।
तो 30-35 मिनट में क्या बोले, मैं कुछ दृष्टांत दूंगा। भरत जी का जीवन हमारे दिव्य जीवन संघ के परिप्रेक्ष्य में कैसा है। हम और आप जैसे साधक हैं, अगर शिवानंद जी की भाषा में कहें तो भरत जी का समग्र जीवन ही साधना है। थे सिद्ध, भरत जी सिद्ध हैं, लेकिन उन्होंने जीवन को जिया है एक साधक के रूप में, समर्पित भाव से, एक कर्मयोगी के रूप में, एक भक्त के रूप में, एक ज्ञानी के रूप में। भरत जी के चरित्र में आपको कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, निष्काम भक्ति योग एवं ज्ञान योग तीनों का समन्वय मिलेगा। इसीलिए भरत जी का चरित्र बहुत व्यापक है और मैं समझता हूं मानस का, श्री रामचरित मानस का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग अगर कोई है तो भरत जी, भरत जी का प्रसंग है। आइए उनके जन्म से ही हम ले रहे, ध्यान रहे जो चरु यज्ञ से निकला था उसका 2 भाग हुआ था, जिसमें से पूरा आधा भाग कौशल्या जी को दशरथ जी ने दिया। फिर जो बचा उसका फिर आधा करके एक भाग को अपने हाथों से कैकेयी को दिया, 25%। फिर जो बच गया उसको आधा किया, आधा दोनों हाथों में पकड़ा और कौशल्या को और कैकेयी को देकर बोला तुम सुमित्रा को दो। यही से संपूर्ण राम चरित्र का व्यापक दर्शन प्रारंभ हो गया है। यही था, यही चौरू बंटन था। आधा भाग कौशल्या जी को, क्यों? अध्यात्म रामायण जैसी ज्ञान शक्तिस्थ कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। राजा दशरथ होती संपूर्ण वेद स्वरूप। अब वेद रे तीनोटी कांड प्रमुखता लाभ करेছে, तीनोटी कांड कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड यज्ञ इत्यादि, उपासना भगवान भक्ति संबंधित ऋचा श्लोक मंत्र, ज्ञान कांड अर्थात वेदांत। वेदांत, उपासना कांड एवं कर्म कांड। ज्ञान शक्ति कठारु जन्म है स्वयं राम ब्रह्म परमार्थ। ये ब्रह्म स्वरूप भगवान प्रत्यक्ष अवतार से जन्म है ज्ञान शक्ति। एवं सुमित्रा उपासना शक्ति दुईट धारा कवठेले गोटे दुई दीप जन्म होती, गोटे लक्ष्मण और गोटे शत्रुघ्न। लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न जने वैराग्य प्रतीक। लक्ष्मण जी वैरागी हैं, वैराग्य के प्रतीक हैं, एवं शत्रुघ्न जी समर्पण के, निर्भिमानता के प्रतीक हैं। और कैकेयी जी से क्रिया शक्तिष्ठ कैकेयी, क्रिया शक्ति कर्मकांड से, कर्मयोग से उत्पन्न कौन हुए? भरत। कर्मरु, कर्मयोगरु बा क्रिया शक्तिरु बा कर्मकांडरु जिए जन्म ही चंती से हेले धर्म स्वरूप स्वयं ब्रह्म
धर्म, वैराग्य एवं समर्पण, निरहंकारिता, ये चारोटी तत्व जन्म ही वेद रूपी दशरथंकर औरसरु अज्ञान शक्ति कौशल्या, उपासना शक्ति सुमित्रा एवं क्रिया शक्ति कैकेयी का गर्भ। अब इनमें से चारों का जब नामकरण हुआ, हम व्यापक में नहीं जाएंगे, केवल भरत जी का नाम, भरत जी का नाम देते समय, नामकरण संस्कार के समय वशिष्ठ जी ने क्या नाम दिया? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण, भरण अलग चीज है और पोषण अलग चीज। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन तुम्हारा बड़ा पुत्र आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है, इसीलिए ये तो राम कहलाएगा। राम, रमन्ते योगिना अस्मिन्। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं वो सच्चिद आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का अवतार है तुम्हारा ये बड़ा लड़का। इसका नाम क्या है? जोर से बोलिएगा, ये मेरी शैली है, मैं आपको भी इन बल रखना चाहता हूँ, मैं तो सब सुई पढ़ लूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो ये सच्चिदानंद का अवतार होने से इनका नाम तो राम है, लेकिन तुम्हारा जो दूसरा राम के समान दिखाई पड़ने वाला भरत, राम ही की अनुवाद है। भरत और राम दोनों समान दिखाई पड़ते हैं देखने में। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा ये तुम्हारा राम जैसा दिखाई पड़ने वाला ये दूसरा लड़का मालूम है तुम्हें कौन है? दशरथ जी ने बोला, गुरुदेव मालूम होता तो फिर मैं आपको क्यों बुलाता, नहीं सब कुछ कर ले, मुझे मालूम नहीं है, इसीलिए तो आप बताएंगे और आप ही इनका नामकरण करेंगे, क्योंकि नाम की सार्थकता होनी चाहिए। नाम आपके व्यक्तित्व का अर्थबोधक होता है। वो हिंदी कठिन हो गई तो आपणको नाम ही आपणको व्यक्तित्वर अर्थबोधक। आपण किए चिंटू, पिंटू, या तो नाम रखते हैं। अरे भारतीय नाम नहीं है सब। भारत में कोई भी शब्द निरर्थक नहीं होता। भारत में प्रत्येक शब्द सार्थक होते हैं, इसीलिए भारत में शब्द को भी ब्रह्म का। ये दुर्भाग्य है हमारा कि आजकल के तथाकथित बुद्धिजीवी भारत के शब्द की व भाषा के अर्थ गौरव को नहीं समझ पाते। वो इसकी पिछलग्गू बनते हैं। हम अन्य किसी भाषाओं की निंदा नहीं करते हैं, लेकिन हम संस्कृति और संस्कार के पक्षधर हैं, और यही भारत का परिचय है दुनिया में। संस्कृत, संस्कृति और संस्कार। तो कहा वशिष्ठ जी ने, दशरथ ये तुम्हारा दूसरा नंबर का लड़का ये विश्वंभर है। विश्वंभर या जो विश्व को विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और ये तीसरा लक्ष्मण, ये समस्त सुलक्षणों से युक्त है, सुंदर है, और राम का ये बहुत बड़ा ध्वजवाहक होगा, राम का अनुगामी होगा, इसीलिए इसका नाम लक्ष्मण है। समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न होने के कारण
और राम का अनुगामी होने के कारण ये लक्ष्मण होगा। और ये चौथा, ये भरत का अनुगामी शत्रुघ्न, जाते सुमिरन तेरी पुनाशा, जिसके स्मरण करने मात्र से ही शत्रुओं का संहार हो जाएगा, माने शत्रु रहिबे नहीं। ये चारोटी होची चेतना स्थिति और ये चारोटी होची पुरुषार्थर प्रतीक। बुझिपारुछन्ति माने पुरुषार्थ केते चारोटी, धर्म, अर्थ, काम और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चेतना की चार अवस्थाओं के प्रतीक हैं, तो इधर चार पुरुषार्थ के भी प्रतीक हैं। अपन माने कही भी ताले कि धर्मों के, अर्थ किए, कामों किए, मोक्ष किए, वाल्मीकि जी ने कहा श्री राम स्वयं धर्म, रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म है। भरत कौन है भाई? अच्छा, यदि राम धर्म हुअन्ति ताहले भरत कौन है हवा उचित? मु रामायणी है या मैं राम का कथाकार नहीं हूँ, रामायण का कथाकार नहीं हूँ। मैं अपने आनंद में पढ़ता हूँ, आनंद में मस्त रहता हूँ, उसी ढंग से विश्लेषण भी करता हूँ। अरे विश्व भरण पोषण कर जोई, अर्थ नथिले विश्वर भरण पोषण हेई पारिबो कि पात्र हेई पारिबो? अर्थ नथिले विश्व कण निजर मध्य आपण भरण पोषण करि पारिबे नाही। ताहले अड़ुआ जगह पहुंची गले लक्ष्मण जी, यदि धर्म हेले राम, अर्थ हेले भरत, ताहले काम कौन लक्ष्मण जी? यस, कामर प्रतीक लक्ष्मण जी। भागवत के विद्वान बैठे हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्वर्ग पाई कौन केमती प्रयोग कराइबा कथा श्रीमद् भागवत रे वर्णन अछि, पचारिबे। काम कहले किसे काम नुहे, काम का उपभोग या उपयोग या उसका संरक्षण या उसका संवर्धन कैसे करना चाहिए, लक्ष्मण जी से सीखना चाहिए। वासना का तो उन्होंने नाक कान काट दिया पंचवटी में, लेकिन उर्मिला को स्वीकारा है उन्होंने। लेकिन धन्य है वह उर्मिला, वनवास काल में 14 साल तक उसका पति उससे दूर है। वह केवल दीपक जलाकर 14 साल तक प्रतीक्षा करती है और पति परमेश्वर के लिए प्रार्थना करती है, अकेले तपस्या करती है। धन्य है वह नारी उर्मिला। उस अर्थ में निष्काम रूपी दिव्य काम के प्रतीक हैं लक्ष्मण जी। वैराग्य, राग माने क्या होता है? राग अर्थ आसक्ति। आसक्ति द्विटी दिग अछि, गोटे रामासक्ति, गोटे कामासक्ति। कामासक्ति हेले वासना बड़ी बड़ी जीवन रे, एवं रामासक्ति हेले वासना कमी कमी निर्वाचना है। और शत्रुघ्न, अरे भाई मोक्ष के प्रतीक हैं। जो मुक्त हो जाता है उसके जीवन में कोई दुश्मन नहीं रह जाता। ये दंभ, दर्प, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब जो रिपु षड रिपु अछंती, ये समाधि चेतना को उठी गला परे, समाधि चेतना को उत्थित हो जाने के बाद ये अपने आप दब जाते हैं। व्यक्तित्व के अंदर से अपने आप बाहर निकल जाते हैं। आप शुद्ध, बुद्ध और
अपने चैतन्य होने का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और जैसे पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज कहते थे ना, चिदानंद 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 हूँ, हर हाल में अलमस्त सच्चिदानंद हूँ। हर हाल में तांको पार्टी में जिते बेले स्वरटी शब्दटी बाहर थिला आपण माने केही अनुभव करिसंती से किए ही थिवे प्रकृत रे जे सच्चिदानंद स्थिति उपलब्ध करिथिबे सेही गाई पारिबे ताकू मु अनुभव करिछि। मु अनेक जगह का अनुभव करिछि तांको। तो उनके लिए फिर कोई दुश्मन नहीं रह जाता, नाश करना नहीं पड़ता। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। चारि भाई गले ए तू भरतंत्र वैशिष्ट्य कौन? मु भाबुछि आमे भरतन को किसी मात्रा रे मध्य यदि बुझी जीवा तांकर कौनसी सामान्य गोटिए गुण को मध्य निज जीवन में यदि हम अगर भरत जी के किसी भी एक गुण को अपने जीवन में उतार सकते हैं तो हमें जीवन की समग्रता का बोध हो जाएगा। हम उपलब्ध हो जाएंगे अपने उस स्थिति को जो हम हैं। आमे बुझी जीवा, आमे उपलब्ध है जीवा सही स्थिति को जहाँ आमे निजे अटू ताहा आज पर्यंत आमे जानी ना। भरत जी जानी चाहिए भरतंकर चरित्र। भरतंकर चरित्र श्री रामचरित मानस रे उद्भासित है। भगवान श्री रामंकर वन गमन प्रसंग आपण माने मास पढ़िबे जानिबे। विवाह अवसर रे वा खेल अवसर रे आउ तो वर्णन बालकांड रे अछि, किंतु जेतेबेले अयोध्या कांड रे भगवान श्री राम वन को जाइछंती एवं भगवान श्री रामंकर वनगमन परे दशरथंकर देह त्याग हेछि। सेतेबेले भरत एवं शत्रुघ्न नथिले अयोध्या ताकू आमे मंथरार कूट चक्रांत कहिबा बा कैकेयीर महाविलासा कहिबा जहाँ भी कहिबा व्याख्या करिबार समय नुहे। सेइठु आरंभ होइछि। भरत जेतेबेले सुनिले बापा मरि जाइछंती, राम वनवास पलै जाइछंती ताहा सुनि नाहंती। मानस रे पढ़िले आपण माने जानिबे जेतेबेले आसिले कैकेयीकर भवन को गले मंथरा हसी हसी आसिगिरी कहला बापा मु तो पाई सबू बाट ठीक करी देछि, टिके मझिरे विधि बिगाड़ी देला। से किछि बुझी पारले, किंतु जेतेबेले बुझिले जानिले तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। माँ एई बर बापांगठू मागी नहीं रामन को एठू 14 वर्ष काल में विदा करी देइछंती। मो नाम रे राज्य को मागी नहीं छंती, राजगद्दी मागी नहीं छंती। जा झटका लगिला एवं रामन को छाड़ी बापा रही पारिबे नाही, एकी पैसे चले। गोस्वामी जी लिखिसंती भरत
बिसरेऊ पितु मरण सुनत राम बन। जितेबेले भरत जानी गले बापांकर शव पड़ी, जितेबेले शुणिले से जानी नथिले एतेबेले पर्यंत बापा काहींकी मले, किंतु जितेबेले जानिले ये राम का वियोगरु बापा को मृत्यु होईची और राम चली जाइछंती बण को, से बापार मृत्यु दुख वा कष्ट को भूली गले एवं राम जो दूरे जाइछंती सेई कष्ट रे भांगी पड़े। मां को कहिले अरे मां जदि तते एपरि करिवार थिला मु जन्म हला परे मो तंती मोड़ी देलु नहीं काहे मुझे तुमने मार को दिया, या मैं जब गर्भ में था तो तूने मुझे अपना गर्भ क्यों नष्ट नहीं कर लिया, और तुमने ऐसा वरदान मांगा भैया राम के लिए 14 साल तक, वह भी मुनिवेश में कंटकाकिरण मार्ग पर राम लखन सिय बिनु पद पर हमें चप्पल न पिंधले टिके बाट जाई पारना है ना, बिना चप्पल का थोड़ी दूर भी चलना मुश्किल हो जाता है। और अब तो माताओं रसोई घर में भी आप बिना चप्पल के नहीं जाती हैं, धन्य है रसोई घर। तो जहां हम थोड़ी दूर चप्पल के बिना नहीं जा सकते, ऐसे भयंकर अरण्य में, उस समय का अरण्य, भयंकर अरण्य में राम लखन सिय बिनु पग पनहि धरि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। आप सोच सकते हैं कि भरत को कितनी पीड़ा हुई होगी। उन्होंने कहा हे मां, आप जब ऐसा वरदान मांग रही थी तो आपकी ये जीभ टूट नहीं थी, क्यों टूट नहीं गई, या फिर मुख परे में कीड़ा, तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, तुम्हारी जीभ टूट क्यों नहीं गई, तुम्हारे मुंह से जिस राम के बिना तू न रात को सो पाती थी, न दिन में चैन से राम से बिछुड़ कर रह पाती थी, उस राम के लिए तुमने इतना कठोर वरदान मांगा। तू सचमुच में मां है या कोई राक्षसी है? कोई मां ऐसा नहीं कर सकती अपने पुत्र के लिए, मां चाहे कैसी भी हो। अपन मन प्रार्थना करेंगे ना, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। दिव्यापरागतम आपन स्तोत्र बहुत किया करना है। कुपुत्र पुत्र कुपुत्र ही करे, किंतु मां कुमाता केवे हुए नहीं। हे मां, तुमने आज ये क्या कर दिया, तुमने राम को अपने से दूर किया, अपनों से दूर किया, अयोध्या से दूर किया, अयोध्या वासियों से दूर किया, और यहां तक कि पिता से भी दूर करवा दिया, जिसके कारण पिता की मौत हो गई। हे मां, तू अब आज से मेरी मां नहीं कहलाएगी और मैं अपने मुख से तुम्हें मां नहीं बोलूंगा। कितना कष्ट हुआ होगा फिर, और यही सच्चाई है। गोस्वामी जी ने लिखा है ना, मीरा को उत्तर देते समय गोस्वामी जी ने लिखा था, जाके प्रिय न राम बैरे, जाके प्रिय न राम बैदेहि। भगवान राम एवं भगवती सीता जहां को प्रिय नुहंती, जिन्हें ये प्रिय नहीं लगते। जाके प्रिय न राम बैदेहि, तजिय ताहि कोटि बैरी,
सम तजिय ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैरी। छाड़ी दिले समस्त प्रकार संस्कार कले बापांकर। गुरु वशिष्ठ कथा बहुत बहुत कहली ना, बहुत बड़ प्रसंग। मां के पाखक गले, गुरु को आज्ञा अनुसार पितांकर संस्कार कले। शेष गुरु कहिले देखंतु किपरि परीक्षा नियंती गुरु। गुरु कहिले भरत तो पिता तते राज्य देई निजे स्वर्ग गमन करिसंती, एणु वर्तमान तोर कर्तव्य हला तू शासन गद्दी रे बसी अयोध्या वा भारत सम्राट भावरे समस्तंकु सुशासन। शोक सभा चली दरबार रे बसिचंती समस्ते। वशिष्ठ बसिचंती, मां माने बसिचंती, प्रजा बसिचंती, मंत्री माने बसिचंती। आपण देखंतु भरत गुरुदेव निजे वशिष्ठ कहउचंती जे पिता तते राज्य देइसंती। एठी राजनीति, धर्मनीति, न्याय इत्यादि बहुत चर्चा अछि। मु केवल संकेत मात्र कहउची जे पिता कहउचंती जे तू राज्य करिबु। भरत किछि उत्तर दउनांती। द्वितीय रे कहिले जे हे भरत जो सत्य व्रत पालन करिबा पई राम वन को जाई छथि आ जो तुम वंशर मर्यादा रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई। तुम कुलर तुम वंशर मर्यादा तमें समस्ते सत्यवा सत्यव्रत। एणु पिता राज्य देले तुमको, एणु तमें से बसवा कथा। द्वितीयतः पितांकर जो सत्य कथा को वचन को पालन करबा पई राम वनगमन कले, द्वितीयतः तमें सेही सत्यवाणी को रक्षा करी बसवा कथा। तृतीयतः तमें बसिले मां माने भी खुशी हेबे, स्वर्ग रे तुम बापा भी खुशी हेबे, मंत्री परिषद मध्य खुशी हेबे, प्रजा मध्य खुशी हेबे एवं राम सुनिले मध्य खुशी हेबे। समस्ते तम ऊपर प्रसन्न, एणु तमे राजगद्दी रे बस। भरत किछि कहले ना, कहले समस्ते एकमत अछंती जेहेतु समस्ते मौन और गोटे नीति हला मौनम स्वीकृति लक्षणम। मौन अछंती माने समस्ते स्वीकृति प्रदान करूछंती। हे भरत तम पई सब निष्कंटक आमे अभिषेक करिबा। अच्छा मते जहा लागुछि तुमको ए कथा भल लागुनी। गुरु कहउछंती ठीक अछि, लास्ट ऑप्शन देले कहले 14 वर्ष पर यदि राम फेरी आसीबे ताहेले सेतेबेले तांको भले ही तमे तम राज्य वापस करि दियो, किंतु सेतेबेल पर्यंत तमे शासन करू। तब तक के लिए कम से कम राजगद्दी संभालो। झट से मंत्रियों में सुमंत्र ने कहा गुरुदेव की आज्ञा सिरोधारी होनी चाहिए और यही आपके हित में है। वशिष्ठ ने भी कहा हे भरत मैं जो बोल रहा हूं उसमें आपका हित है। अंत में मां कौशल्या क्या बोलती है मां, हे पुत्र पथ्य गुरु आयसु आई। गुरुदेव का आदेश तुम्हारे लिए पथ्य है। पथ्य मन बुझुचंती था बीमारी व्यक्ति दवाई के साथ एटा खाइबो एटा न खाइबो, ये जो नियम टा पथ्य। पथ्य माने जहा औषध सहित जहा खाद्य ताहा ही पथ्य, बाकी सब अपथ्य वा कुपथ्य। मां कहले गुरु जहा कहउछंती हे भरत यहा तो पाई पथ्य। समस्ते मां
गुरु प्रजा मंत्री समस्ते कहउछंती तुम्हें राजगद्दी रे बसी जाओ। एबे कौन हवा उचित? भरत बसी जाओ उचित। भरत कहिले मु एबे हाथ जोड़ी कहूँ आपण माने जहाँ किसी मते प्रस्ताव देले केवल मो प्रति आपण मानक स्नेह थिबा कारण बा मोह थिबा कारण आपण माने कहउछंती। आपण यार अन्य पक्ष को विचार करू नांती ताहा कोन ताहा हला जेउ भरत ए सबु कांडर मूल जो भरत जिसके नाम मात्र आ जाने से राम वन चले गए, पिता स्वर्ग चले गए, अयोध्या श्रीहीन हो गई, पूरे राज परिवार में शोक फैल गया केवल नाम आने से। हे मां, हे गुरुदेव, आप विचार करिए जिसके नाम ने ले लेने से इतने प्रकार की दुर्गति हो गई, यदि वह व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अयोध्या के सिंहासन पर बैठता है तो अयोध्या की गति क्या होगी। हे गुरुदेव क्षमा करें, हे मां क्षमा करो, हे मंत्री क्षमा करें, मैं इसके योग्य नहीं हूं। मैं कौन हूं? संपत्ति सकल रघुपति के, संपत्ति सब रघुपति के आही। ये जो कुछ भी है ना, सब कुछ किसका है? ये रघुपति का, मेरा नहीं। हम इसके ना करता है और ना ही भोगता है। गुरु जी हमें बार बार क्या कहते हैं? ना हम करता हरि करता, हरि करता ही केवलम। केवलम, केवल माने माम एकम शरणम व्रज। केवल का मतलब होता है एक, एकमात्र भगवान ही करता है, भरता है और हरता, अन्य कोई नहीं। भरत जी ने कहा ये नहीं होगा। कहाँ है प्रभु? अभी चित्रकूट पहुंच रहे हैं। बोले हम लौटाने जाएंगे। भरत लौटाने चलते हैं। लौटाने जाते समय में जब वे त्रिवेणी में पहुंचते हैं जहां कुंभ मेला लगा है, गंगा जी का और यमुना जी का जल देखकर एक तरफ सांवला है, एक तरफ गोरा है ना? गंगा जी गोरी है और यमुना जी सांवली है। दोनों को देखकर बिलक पड़े। जाना है सबको। प्रसंग में बोला ना, प्रसंग बहुत लंबा है, ये आधा घंटा पौन घंटा की बात नहीं। मैं तो दृष्टांत स्वरूप आपको एक बिंदु पर ले जाऊंगा 2-3 मिनट के अंदर में। कहते हैं दोनों भाइयों की याद आ जाती है, स्मरण हो आता है। कैसे करते होंगे प्रभु श्री राम? गोरा जल देखकर लक्ष्मण याद आ गए, सांवला देखकर नीलांग श्यामल कुमलांगम भगवान श्री राम याद आ गए। तो वहां गंगा में स्नान करने के बाद मालूम है क्या बोलते हैं? हे मां गंगे, ऐसा माना जाता है कि जो तुम्हारी पूजा अर्चना करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। गंगा का पूजन किया और कहा हे मां, तू भी एक मां है जो जगत को पवित्र बनाती। अगर मेरे कहीं अंदर में कलुष होगा तो उसे तो पवित्र कर दे। और मैं आज अपने स्वभाव को छोड़कर भीख मांग रहा हूं। मांगू भीख त्यागी निज धर्म, आरत काहन करई कुकर्म। हे मां, मेरा स्वभाव भीख मांगने में भिखारी नहीं हूं। अयोध्या के सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का पुत्र हूं। मैं भिखारी नहीं, लेकिन आज मैं अपने स्वभाव से हटकर तुम्हें भीख मांग रहा हूं। क्यों? आरत काहन करई कुकर्म। जो आर्त होता है, दुखी होता है, वो कुछ भी कर लेगा।
मैं आर्त तो हूं अभी। शायद गंगा मां भी द्रवित होगी और मन ही मन आशीर्वाद भी दे दिया, वर्णन नहीं है इसका। और बोली होगी कि मांग ले पुत्र क्या मांगना चाहता है, तो क्या मांगा है उन्हें मालूम। जिस पुरुषार्थ की बात में भी कर रहा था ना, भरत कहते हैं अर्थ न धर्म काम रुचि। सोचिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जनन जन्म रति राम पद ए वरदान न आन। हे मां, मुझे कुछ दूसरा वरदान नहीं चाहिए। ये भी कोई वरदान है कि केवल राम के चरणों में मेरा जन्म जन्म होता रहे, जन्म जन्म। अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान न आन। राम के चरणों में प्रेम के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये है भरत की कामना, ये है भरत का स्वभाव। कथा आप सबको मालूम है। बंधु माताओं, उस भरत के लिए कहा गया उनका स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है। ये संतों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है। वन जाते, चित्रकूट जाते हुए उनके प्रेम की स्थिति को देखकर, प्रेम की स्थिति का बहुत सुंदर वर्णन है। हमारे दिनबंधु दास जी महाराज बताएंगे आपको। अब ऐसे भक्त मदभक्ति युक्त भुवनम बना। तो कब हंस रहे हैं, कब गा रहे हैं, कब खेल रहे हैं, कब कूद रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, कैसे बच्चों जैसे हो जाते हैं। हम सब ने तो स्वामी जी को अनुभव किया है, अनुभव किया है। ये देखी सुनी बात नहीं, अनुभव की हुई बात है। इसीलिए तो उनको जीवंत स्थितप्रज्ञ माना जाता था। एक ऐसे संत जिनकी तुलना में हमें दुनिया में संत देखने को नहीं मिलते थे और आगे भी मिलेंगे। आगे ये तो धरती है, स्थितप्रज्ञ तो रहते हैं, लेकिन एक ऐसे संत जो आज हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष नहीं अपरोक्ष है। परोक्ष नहीं है वो हमारे, अपरोक्ष है। लेकिन सदेह नहीं, विदेह। विदेह शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। तो भरत वहां से जाते उनकी स्थिति को देखकर कहा, ये भरत कौन है? प्रेम अमिय मंदर विरह भरत पयोधिगमी। ऋषि मुनियों का, देवताओं का, संतों का सार है भरत के व्यक्तित्व की। इससे बड़ी व्याख्या या इससे बड़ी पर्यालोचना या इससे बड़ी महत्वपूर्ण बात और नहीं हो सकती। क्या कहते हैं मालूम? आपने समुद्र मंथन की बात सुनी है। एक तरफ देवता, एक तरफ असुर। वहां 14 रत्न निकले, अमृत निकला तो बदले में विष भी निकला। लेकिन यहां कहते हैं भरत पयोधि गंभीर। भरत गंभीर पयोधि है, मन समुद्र है। भरत क्या है? समुद्र है। और भरत नाम का भी लक्ष्यार्थ कह दीजिए या तत्वार्थ कह दीजिए, समुद्र ही होता है। भरत माने भरत ओडिया देवी पानी भरुत भरत भरुथिव पूरा हब। समुद्र कौन होची? राति दिन नदी माने अनंत 10 दिग 8 दिगरु
उपरुतलटा में देखी पारू सभी दिशाओं से नदियां रात दिन जल भर रही हैं, नदियां भर रही हैं। समुद्र कभी पूरा हो रहा है क्या? समुद्र जो दिन पूरा है भी कहबो आमे अब एटी बसिबा बाली बाली रे। समुद्र यदि कहबो मु आज पूरा हवा को जाऊ छी, इसका मतलब जल प्रलय होगा। समुद्र अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता, सारी नदियां रात दिन पानी भर रही हैं, मगर समुद्र अपनी सीमा के अंदर सारे जल को ग्रहण करके सीमा में सीमित है, स्थिर है। चंचलता उसकी ऊपरी सतह पर दिखाई पड़ती है। समुद्र भरण और पोषण का माध्यम है। समुद्र नहीं होता तो जीव नहीं होते, जीव नहीं होते तो जीवन नहीं होता, जीवन नहीं होता तो हम और आप कोई नहीं होते। इसीलिए तो कहा गया विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। 5 मिनट मुझे बड़ी रेडी, मेरा समय हो गया, 5 मिनट अधिक हो रहा है, इसीलिए चरित्र मेरे को बहुत बड़ा पकड़ा दिया। एक लाइन में और बोल दूं, वही भरत। ये भरत रूपी समुद्र को मंथन करके भगवान ने अमृत केवल निकाला, वो था प्रेम का अमृत। उसी प्रेम अमृत के कारण भरत आज स्वयं भी अमर हैं। और भरत और राम के प्रेम का माताओं कोई तुलना नहीं है। भरत राम को देख के भूल जाते हैं, राम भरत को देख के भूल जाते हैं। भरत चित्रकूट पहुंचे, मनाने की कोशिश की, लेकिन राम ने उल्टा मना दिया। अब राम को कौन मना सकता है जो ज्ञान के सागर हैं। भरत बोले ठीक है लौटूंगा, लेकिन मुझे आपका आश्रय चाहिए। तो आपको मालूम है प्रभु करी कृपा पावनी दीनी। भगवान ने 2 व्यक्तियों को अपने चरण पादुका दिए। भगवान कृष्ण ने उद्धव को दिया रत्न पादुका पादुके उद्धव करे कृष्ण रे। और दोनों ने इस पादुका को कहाँ रखा? सिर पर। पादुका मिला राम का, सिर पर रख लिया भरत ने। पादुका मिला श्याम का, तो सिर पर रख लिया उद्धव ने। भरत लौटे, उसी पादुका को नंदीग्राम में गद्दी पर बैठाए, प्रतिदिन पूजा करते और पादुका से आदेश लेकर राम के आते तक 14 वर्ष तक उन्होंने निष्कंटक रूप से अयोध्या के माध्यम से सारे आर्यावर्त का पालन किया और रहते नंदीग्राम में थे। सम्राट के पुत्र थे, सम्राट के भाई थे, अभी सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में शासन का भार संभाल रहे हैं। लेकिन आज के शासकों और भरत जी में अंतर देखिए। आज के शासक, उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन भरत जी को समझिए। भरत जी के बारे में अयोध्या कांड के अंत में गोस्वामी जी ने एक शब्द लिखा जिसकी तुलना लिखा, अवधराजु सुरराजु स्वाई दशरथ धन सुनि धन दो लजाई। दशरथ जी के पास इतना धन था कि धनदत्ता कुबेर भी लज्जित हो जाए। उनके पास हर प्रकार का सामर्थ्य था। उस गद्दी पर अभी खड़ाओं को रखकर, राम की चरण पादुकाओं को रखकर भरत शासन कर रहे हैं। लेकिन कैसे? तेहि पुर बसई भरत बिनु रागा, तेहि पुर बसई भरत बिनु रागा। चंचरीक
जिमी चंपक बागा सेई जगह भरत रहउछंती एते विशाल सबु भोग संभार सब के बीच में रहते हुए भी कैसे रहते हैं मालूम? चंचली गति चंपक बागा। चंचली माने भ्रमर भ्रमर जेमिति पुन चंपा बनरे रहे चंपा बनरे रहिबा अर्थ भ्रमर सबु फूलर रस निये किंतु चंपा रस निये जबकि चंपा पुष्पेषु चंपा। ये है भरत जी के जीवन में राम प्रेम एवं विषय का त्याग उसका दृष्टांत। भरत के जीवन में हम इस आध्यात्मिक सम्मेलन में कम से कम ये शिक्षा लाभ करें कि हम संसार में तो रहें लेकिन पद्मपत्र हम संसार में रहें संसार हमारे अंदर न रहे। हम संसार का होकर न रहें हम संसार के बनाने वाले प्रभु श्री राम का होकर रहें तो जीवन धन्य हो जाएगा। माता और बंधु जितना भी मैं कंट्रोल करना चाहता था मगर 10 मिनट अधिक हो गया आपसे क्षमा चाहते हैं। हम ये चरित्र ही ऐसा है क्योंकि ये प्रेम का चरित्र है और प्रेम में कोई समय बोलिए नहीं होता ना। हाँ बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।